न्यूज 24 पर यूपीएस के लिए 25 साल की सेवा जरूरी होगी। अश्विनी वैष्णव ने साफ किया है। साथ ही 12 महीने बेसिक के औसत की 50% पेंशन मिलेगी। 10 साल नौकरी पर 10,000 रुपए तक की पेंशन मिल पाएगी। फैमिली पेंशन औसत मासिक का 50% होगा, उस औसत बेसिक का। एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम का रिकमेंडेशन इस कमेटी ने किया और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, इसको अनुमोदित किया है और ये स्कीम अभी आने वाले समय में लागू होगी। इस स्कीम के 5 पिलर्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट विषय था कर्मचारियों की तरफ से कि हमें अश्योर्ड अमाउंट एक चाहिए, जो बहुत लॉजिकल और वाजिब रिक्वायरमेंट था। तो इस डिमांड पे एक मेथोडिकल वे में काम करके और एक्चुअरियल साइंसेस, जो लोग आगे का भविष्य का रिक्वायरमेंट वगैरह कंप्यूट करने का एक तरीका होता है जिसको एक्चुअरियल साइंस बोलते हैं, उनके साथ मिलके कई तरह के फाइनेंशियल मॉडल्स को प्रोजेक्ट करके और सबके साथ मिलके एक सिस्टमेटिक तरीके से 50% अश्योर्ड पेंशन, ये इस यूपीएस का सबसे पहला पिलर है। इसकी डिटेलिंग देखनी चाहिए हमें। जो ये अमाउंट मिलेगा वो रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, अश्योर्ड पेंशन का जो अमाउंट है दैट विल बी द एवरेज ऑफ बेसिक पे ऑफ 12 मंथ्स बिफोर सुपर एनुएशन, उसका 50% होगा। और इस फुल पेंशन के लिए जो क्वालिफाइंग सर्विस रहेगी वो रहेगी 25 इयर्स, यानी 25 वर्ष तक अगर किसी ने काम किया है, सेवा की है, तो उसको फुल पेंशन यानी जो ये अश्योर्ड पेंशन का अमाउंट है वो मिलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, ओपीएस की बजाय अब यूपीएस लाने जा रही है सरकार। ओल्ड पेंशन स्कीम वही मुद्दा, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, राज्यों के या फिर लोकसभा का चुनाव हो, कांग्रेस की तरफ से इसे लगातार उठाया गया था। क्या देखिए, देश में 50 लाख कर्मचारी हैं और उनके परिवार वाले, और उस तरह से देखें तो एक बड़ा वोट बैंक है ये सरकारी कर्मचारियों का केंद्र सरकार के, लिहाजा ये जो मांग लगातार चली आ रही थी उस पर कोई न कोई निर्णय लिया जाना था। कर्मचारियों की मांग थी कि जो पुरानी पेंशन व्यवस्था है उसे लागू किया जाए दोबारा, यानी कि 2004 से पहले जो व्यवस्था है उसे वापस किया जाए और एनपीएस को खत्म किया जाए। और सरकार के पास कई प्रतिवेदन, और आप जानते हैं कि कई चुनावों को इस मांग ने प्रभावित किया, खासतौर पर हिमाचल प्रदेश के चुनाव को। लेकिन सरकार ने बहुत सोचने समझने के बाद, और आप जानते हैं टीवी सोमनाथन कमेटी भी इंस्टीट्यूट हुई थी, उसके रिकमेंडेशंस थे, उसके बाद एक नई व्यवस्था आज घोषित की है और कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी मिला है। और इसमें बताया यह गया है कि एनपीएस के साथ साथ अब यूपीएस की भी व्यवस्था की जाएगी। एकीकृत पेंशन योजना, यूनिफाइड पेंशन स्कीम।